अब दुनिया जो है वो ट्रंप के कहने पर चलेगी। कौन सा देश हथियार रखे, कौन सा देश हथियार ना रखे, कौन सा देश कौन सा हथियार रखे, ये सब अब ट्रंप से पूछकर सारे देशों को लगता है चलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में, आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। जब पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग लगाने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इजराइल के हमले को एक्सीलेंट बताया है। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पहले ही पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने कहा, मुझे तारीख पता थी क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। 3 बार उन्होंने ये बात रिपीट की है। ताज़ा पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान के पास परमाणु समझौता करने का अभी दूसरा मौका हो सकता है। उन्होंने लिखा, 2 महीने पहले मैंने ईरान को समझौता करने के लिए 60 दिन का टाइम दिया था, उन्हें ये कर लेना चाहिए था। आज 61वां दिन है, यानी कि जो एक दिन बीत गया है जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। मैंने उन्हें बताया कि क्या करना है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। अब उनके पास शायद दूसरा मौका है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका पर इजराइल के हमलों का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिसका अमेरिका ने खंडन किया था। ट्रंप ने इस हमले के बारे में कहा, मुझे लगता है कि ये एक्सीलेंट रहा है। हमने उन्हें एक मौका दिया था और उन्होंने इसे लिया नहीं। उन्हें तगड़ी चोट पहुंची है, बहुत ही तगड़ी चोट, यानी कि 2 बार उन्होंने तगड़ी चोट को रिपीट किया है। आगे भी उन्हें चोट पहुंचेगी, यानी कि आगे भी चोट पहुंचने की उन्हें उम्मीद है। ट्रंप ने ये बात इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद ट्रूथ सोशल पर लिखी है। उन्होंने लिखा, मैंने उनसे बहुत कड़े अल्फाज में कहा था न्यूक्लियर डील तुरंत करें, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की थी या इसके पीछे कितने करीब वो पहुंचे थे, बस इसे पूरा नहीं कर सके। वो कहते हैं, बड़ी तादाद में मौतें और बड़े पैमाने पर विनाश होता रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस जनसंहार को और आगे और तीखे हमलों को ख़त्म किया जाए, सब कुछ बर्बाद होने से बचाने के लिए, और जिसे कभी ईरान साम्राज्य कहा जाता था उसे सुरक्षित रखने के लिए ईरान को डील करनी ही होगी। बहुत देर हो जाए, इससे पहले ईरान को ये समझ लेना चाहिए कि वो इस समझौते को कर ले। यानी कि अब दुनिया जो है वो ट्रंप के कहने पर चलेगी। कौन सा देश हथियार रखे, कौन सा देश हथियार ना रखे, कौन सा देश कौन सा हथियार रखे, ये सब अब ट्रंप से पूछकर सारे देशों को लगता है चलना पड़ेगा।